देखिए, ये जो बच्चे हमारे सामने हैं, इन बच्चों के लिए एक टिपिकल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जेन जी। ये नई नस्ल के बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं। तो जिस हिसाब से हमारी पीढ़ियां हुआ करती थीं, या जिस तरह से हमारी पीढ़ी की शिक्षा दीक्षा हुई थी, ठीक उसी तरह से इस पीढ़ी को हम डील नहीं कर सकते। अब की जो स्थिति है, बच्चे 10 मिनट के लिए मोबाइल की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी न हो तो बेचैन हो जाते हैं। विज्ञान निश्चित रूप से हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे खुद के उन्नति के लिए अपरिहार्य है, आवश्यक है। लेकिन विज्ञान के साथ साथ कला की साधना भी जरूरी है। हमारी शिक्षा दीक्षा जिस रास्ते पे बढ़ रही है, वहां धीरे धीरे हम लोग विज्ञान ओरिएंटेड होते चले जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, विज्ञान का कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ने के लिए विज्ञान जरूरी है, लेकिन हमारी प्रगति अगर हो, वहां विज्ञान अपेक्षित है। लेकिन हमारी संवेदनाओं की प्रगति हो, उसके लिए कला अपेक्षित है। तो एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, एक छात्र के संपूर्ण विकास के लिए विज्ञान के साथ साथ कला की साधना भी जरूरी है। अब मैं बताता हूं, ये जो साइंस का एग्जीबिशन है, बहुत ही शानदार बच्चों ने काम किया है, अच्छी मेहनत करी है। सबके अपने अपने दिमाग का जो बेहतरीन हिस्सा है वो बच्चों ने यूज़ किया है, और तब जाकर के एग्जीबिशन में उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। एक मैकेनिज्म डेवलप किया होगा। बच्चे और बच्चों के शिक्षक सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक चीज जो वर्तमान शिक्षा पद्धति में मिसिंग है, और ये कमोबेश मिसिंग हर जगह है, वो ये कि जो बच्चे जब 6, 7, 8, 9, 10 के होते हैं, जो शिक्षक हैं वो इस चीज को महसूस करेंगे। हमारे टाइम में प्रेमचंद की कहानियां हुआ करती थी। ईदगाह सबने पढ़ी होगी सर आपने? ईदगाह सबने पढ़ी है। 2 बैलों की कथा पुरानी पीढ़ी के सभी शिक्षकों ने पढ़ा होगा। पंच परमेश्वर पढ़ा होगा। बड़े घर, ऐसे तमाम चीजें हैं, तमाम कहानियां हैं, चाहे वो प्रेमचंद की हो, चाहे वो रेणु जी की हो। ताई एक कहानी थी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की, सुदर्शन की स्मृति थी। ये ऐसी कहानियां हैं जो हमने 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ी थी। वो कहानियां आज भी हमारे स्मृति में बनी हुई हैं। क्यों बनी? ये कहानियां हमारी स्मृति में इसीलिए बनती हैं क्योंकि ये जो आपकी उम्र है, इस उम्र में जो चीजें आपको इंसर्ट कराया जाता है, जो चीजें आप पढ़ते हैं, जो चीजें आप देखते हैं, जो चीजें आप सीखते हैं, कमोबेश वो आपके जेहन में चला जाता है। अब का जो सिलेबस हम लोग देख पाते हैं, पार्टिकुलरली हिंदी की जो किताब है वो देखते हैं, उसका जो कैरेक्टर भी गोलू मोलू ही रहता है। पांचवी कक्षा में 2 बैलों की कथा हुआ करती थी। हीरा और मोती 2 बैल हुआ करते थे। किसान था, किसान के दोनों बैल थे, और उस पूरी कहानी में जिक्र है कि एक किसान का अपने बैलों के साथ किस तरह का रिश्ता होता है। हम आज उस पीढ़ी में जी रहे हैं जहां बेटा अपने बाप को नहीं पूछता। हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं जहां भाई जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने भाई की हत्या कर देने को तत्पर रहता है। ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसीलिए आई क्योंकि हमारे जो सनातनी संस्कृति है, हमारे जो हिंदुस्तानी मजहबी संस्कृति है, हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। जहां पिता छोड़िए, भाई छोड़िए, बैल तक के लिए, अपने घर के बैल तक के लिए एक किसान
एक रिश्ता विकसित करता है, उसको अपना मानता है, उसके सुख से सुखी, उसके दुख से दुखी होता है। हम उस जमाने से आगे निकल आए, बहुत आगे निकल आए। आगे जाना अच्छी बात है, निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनकी कीमत पर नहीं। जो संस्कार हमारी पीढ़ियों से, परंपराओं से, हमारी संस्कृति से हमें मिले हैं, शिक्षकों से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को वो संस्कार, वो कहानियाँ कमोबेश, और कहानियों के जरिए बच्चों में वो संस्कार विकसित किए जाएं, ताकि बच्चा जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारी परिपाटी है, उसको न केवल समझे बल्कि आत्मसात भी करे। जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, सभी को बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप लोग का साइंस एग्जीबिशन यहाँ हो रहा है और जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो स्टेजेस सेट की गई हैं, तो आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है और टीचर्स का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैंने अभी स्पीचेस सुनी, डायरेक्टर साहब की सुनी, कि वो कह रहे थे कि आप साइंस से बच नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि साइंस से आप बच नहीं सकते हैं, तो उससे थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका टोन थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया था। आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि आप साइंस से बच नहीं सकते हैं, पर इसको एक चैलेंज की तरह लेना है। ये बात सही है कि साइंस हमारे इर्द गिर्द ही है। हर चीज़ में साइंस की ज़रूरत है। आप में से कोई शायद क्रिकेटर बनना चाहता हो, तो उसे भी साइंस को फॉलो करना है, बिकॉज योर डाइट, योर बायोमैकेनिक्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू साइंस। तो साइंस को ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये हर जगह मौजूद है, पर इससे घबराना नहीं है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप जैसे कि एग्जीबिशन में आज जितना इंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, उसी तरह जब आप एग्जाम पे बैठे या साइंस ले या जो भी सब्जेक्ट आगे लाइफ में ले, उसको उसी इंथुजियाज्म के साथ करना है, एक चैलेंज की तरह लेना है, तो शायद राह थोड़ी आसान हो जाए। जैसा कि एएसपी सर भी कह रहे थे कि साइंस जो है उसके साथ साथ अगर आर्ट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़रूरी भी है। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आई एग्री विद सर। सर बहुत सारे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के बारे में बता रहे थे। दो उनसे छूट गया तो मैं ही बता देता हूँ। एक था पूस की रात और एक और था शायद बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर भी था, गोदान भी है, एक नोवेल है अगर आप पढ़ सके मुंशी प्रेमचंद की। तो ये सही बात है कि आप दोनों चीज़ का मिश्रण करें और इसके लिए टीचर्स बहुत जिम्मेदार हैं और मुझे लगता है कि यहाँ के टीचर्स काफ़ी काबिल हैं। पर आज साइंस का दिन है, तो जो भी आपकी प्रिपरेशंस जो दिख रही है सामने, वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो मेरी तरफ से आप सभी को भविष्य के लिए सारी शुभकामनाएं।